Assalamu alaikum student. Today we will start exercise 5.3 question number 8. The income of Nabil is 30,000. इनकम जो नबील की है वो 30,000 है. ही गेव्स ₹1488 एज आर्म्स, यानी कि उसने गरीबों पे इतने खर्च किए हैं. डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग अमाउंट इन 3 कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंस, और बाकी जो है वो 3 कैटेगरीज में उसने खर्च किए हैं पैसे. ठीक है, और वो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं, उनकी रेशो जो है वो क्वेश्चंस में गिवन है. विच इज़ द रेशो बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस इज इक्वल्स टू 1:10 एंड हाउस रेशो पर्सनल इज इक्वल्स टू 5:2 एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एक्सपेंस. और आपने इन एक्सपेंस के अमाउंट्स फाइंड करनी है कि इस पर कितना कितना खर्च हुआ है. सोल्यूशन लिखेंगे. राइट अ सोल्यूशन गिवन डाटा जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, विच इज़ टोटल अमाउंट एंड गिवन आर्म्स. नाउ वी फाइंड आर रिमेनिंग अमाउंट के जो इसको आर्म्स उसने एक्सपेंस खर्च कर दिया यानी कि गरीबों पे, उसके बाद क्या उसके पास रह गया है, तो आप उसको टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे. तो जो आपके पास अमाउंट आ जाएगी वो रिमेनिंग अमाउंट है. इसी तरह पर्सनल फर्स्ट रेशो इज इक्वल टू द फर्स्ट रेशो, यानी कि पर्सनल जो है उसकी रेशो हो जाएगी 1 एंड बिजनेस रेशो इज इक्वल्स टू 10. इसी तरह हाउस रेशो इज इक्वल्स टू 5 एंड पर्सनल रेशो इज इक्वल्स टू 2. फर्स्ट रेशो फर्स्ट की होती है, सेकेंड रेशो सेकेंड की होती है. इन अ फर्स्ट स्टेप टू फाइंड द कंटिन्यूड रेशो. ओके, फर्स्ट स्टेप में आप कंटिन्यूड रेशो फाइंड करेंगे. पर्सनल कैन वी सी दैट इन बोथ रेशो वी हैव पर्सनल, सो पर्सनल is common member in it, so we write a personal at the center of the ratio. ओके, पर्सनल को हम सेंटर में रेशो के लिखेंगे क्योंकि वो कॉमन है, दोनों में प्रेजेंट है, इसलिए अब हम उसको सेंटर में लिखेंगे. बिजनेस रेशो, पर्सनल रेशो, हाउस, इस तरह से लिखेंगे. जो कॉमन होगा उसको हमेशा सेंटर में. अब आपने 10:1 लिखना है. वो कैसे, जो फर्स्ट रेशो है वो 1 है पर्सनल की, तो वो फर्स्ट पे आ गई. इसी तरह से बिजनेस की रेशो 10 है तो वो 10 पे आ गई और बिजनेस के नीचे आ गई. इसी तरह से आप पर्सनल और हाउस की रेशो लिख देंगे नीचे, और अब आप मल्टीप्लाई करेंगे. 10 2 ज़ा 20, 1 2 1 ज़ा 2 एंड 1 5 ज़ा 5. ठीक है, मल्टीप्लाई इन्हीं एरो के अकॉर्डिंग करना है. अब आपके पास फर्स्ट जो है बिजनेस की रेशो आ गई है 20, पर्सनल की रेशो आ गई है 2 एंड हाउस की रेशो आ गई है 5. क्लियर है. अब आपने सबकी रेशो फाइंड कर लिया. अब आपने डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है कि इनके हिस्से में कितने कितने एक्सपेंसेस ने खर्च किए, यानी कि एक्सपेंस किया उसने. रेशो की सम फाइंड कर लेंगे. जो हमने अभी रेशो फाइंड की उनके सम फाइंड करेंगे तो आपके पास सम आ जाएगा 27. अब आप उनकी अमंग जितने भी उनकी शेयर्स फाइंड कर लेंगे या उनके एक्सपेंस फाइंड कर लेंगे. ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग अमाउंट. हाउस एक्सपेंस फाइंड करेंगे. रेशो ऑफ हाउस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग अमाउंट. ठीक है, आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5,280 रुपीज़. इतने इसने पैसे जो हैं वो हाउस पे खर्च किए. पर्सनल पे उन्होंने कितने खर्च किए, सम ऑफ रेशो ऑफ पर्सनल डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग अमाउंट. इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो अमाउंट आएगी वो आपकी पर्सनल होगी, यानी कि उसने अपने आप पे इतना खर्च किया. इसी तरह बिजनेस का फाइंड करेंगे. रेशो ऑफ बिजनेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग अमाउंट. क्लियर है.